पेंटेड, पेनलेस लर्निंग की तरफ बढ़े। अब ये सम थोड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि बड़ा है वैसे तो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आपको 100% आंसर मिल जाएगी। अब क्या कहा गया है, 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। 3 गर्ल्स है। नंबर 1 नाम क्या है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ये 3 गर्ल है। आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल सलमा टू मनदीप टू रेशमा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर है फॉर एग्जांपल रेशमा, यहाँ पर है सलमा, फिर यहाँ पर है मनदीप। तो रेशमा बॉल फेंकेगी सलमा को, ये हो गई सर्कल की कोड, हो गई ना सर्कल की कोड। फिर सलमा फेंकेगी किसे, मनदीप को, तो ये 2 इक्वल कोड हो चुकी है सर्कल की। सर्कल की क्या है, 2 इक्वल कोड। फिर मनदीप किसे थ्रो करेगी, रेशमा को। समझ रहे हो, वो ऐसा था ना इंस्टाग्राम में, समझ रहे हो। चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं। द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा टू मनदीप इज 6 सेंटीमीटर ईच। रेशमा से सलमा का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। मीटर सॉरी, ये सेंटीमीटर बीच में क्यों आ जाता है भैया। ओके, और सलमा से मनदीप का भी डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, और रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। समझ रहे हो क्या फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, तो ये हो गई सर्कल की रेडियस, सेंटर सर्कल का यहाँ पर एक्चुअली बीच में है, लेकिन ड्रॉ करने में आसानी हो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये हो गई सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस क्या है, हमें कहा गया है रेडियस इज 5 मीटर, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ। ये भी हो गई सर्कल की रेडियस, ये भी कितनी है, 5 मीटर। चलो, किसी को कोई डाउट। चलो, सबको इतना समझ में आ गया, मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी। तो क्या ये भी सर्कल की रेडियस है, इसलिए तो रेडियस किसे कहते हैं, सर्कल के सेंटर से जो लाइन सर्कल को टच करती है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो ये भी क्या हमारी हो गई रेडियस, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 3 रेडियस है, पहली रेडियस ओ आर, दूसरी रेडियस ओ एम, तीसरी रेडियस ओ एस। सब जाग रहे हो। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है आर एम का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये आरपी फाइंड करना होगा या पीएम फाइंड करना होगा, जो भी आप बोलो। हमें क्या करना होगा, या तो आरपी या पीएम, क्योंकि हमें आरएम फाइंड करना है। तो आरएम इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाय आरपी हो जाएगा। समझ रहे हो, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर है। मान लीजिए कि ये आरपी 5 सेंटीमीटर है, तो पीएम भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, तो आरएम कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। समझे क्या नहीं। चलो डन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया, वो मैं फिर से लिख लेता हूँ। ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया है, ओ एस, क्या ज्वाइन किया था, ओ एस। चलो डन। ओके, फिर से एक बार हमें क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है, आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू आर पी। तो हमें आर पी फाइंड करना है। आर पी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल समझिएगा, ये वाला ट्राइंगल ओ आर एस। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ आर एस। तो मैं इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, और आर से पी उनकी हाइट है। समझ रहे हो। ठीक है, ओ आर एस। ठीक है, तो ये जो आर था वो मैंने ऊपर लिया, और ओ एस, और यहाँ पर क्या है आर पी, इसलिए मैंने आर पी की लाइन ड्रॉ की। सबको ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है। ओके, ये अब ट्राइंगल की फॉर्मूला है, हाफ ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, ओ आर एस, एरिया ऑफ ओ आर एस। तो यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया की फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब जाग रहे हो। ओके, तो हाफ एज इट इज बेस, तो ये बेस है ट्राइंगल का ओ एस। क्या है ट्राइंगल का बेस, ओ एस। तो ओ एस ट्राइंगल की रेडियस है, तो रेडियस सब में कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसलिए मैं लिखता हूँ मल्टीपल बाय 5 मीटर इनटू हाइट। हाइट क्या है आर पी, क्या हाइट है आर पी। चलो समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं हाइट। तो हाइट क्या है
आरपी, इसे कहते हैं बेस। तो बेस क्या है? ओएस। ओएस सर्कल की रेडियस है, इसलिए मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? अब देखिए 5 इंटू 5 अपॉन 2 आरपी। चलो समझ गए, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ओके चलो इसे मैं ले लेता हूं ऊपर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? 100% ना? ओके अब मैं फिर से इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा। तो अब जो यूज करूंगा वो हेरन्स फॉर्मूला यूज करूंगा। तो हेरन्स फॉर्मूला जिसको आती है उसको ठीक है, नहीं आती है उसे मैं सिखाता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो मेजर्स हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। आर ओ, सो आर ओ हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर ओ एस, वो भी रेडियस है, वो कितनी है? 5। फिर आर एस हमारे पास कितना है? 6। तो ये मेजर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हेरन्स फॉर्मूला की एरिया की फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी ट्राइंगल को हमें लेना है और ओ आर एस। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ओ आर एस। अब हेरन्स फॉर्मूला क्या है समझ लीजिए। हेरन्स फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये एरिया की फॉर्मूला है, समझ रहे हो? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, इन ब्रैकेट एस माइनस बी, इन ब्रैकेट एस माइनस सी। तो अब आप कहोगे एस क्या है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। एस इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये सेमी पेरीमीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो 3 साइड हमें दी गई है, पहली साइड को, किसी भी साइड को हम ए कह सकते हैं, किसी को बी, और किसी को हम क्या कहेंगे? सी। किसी को ए बी सी कह सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे ही ए कहेंगे, लेकिन 3 में से किसी को ए कहेंगे, दूसरे को बी कहेंगे और तीसरे को सी कहेंगे। एस की फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। समझ रहे हो कि नहीं? क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे सबकी आवाज चाहिए। ए क्या है? 5, बी क्या है? 5, सी क्या है? 6। सो 5 प्लस 6 अपॉन 2। तो इनका टोटल क्या होगा? 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16, 16 अपॉन 2, 2 8 जार 16। मतलब ये हुआ हमें एस का आंसर क्या मिला? 8। एस का आंसर क्या मिला? 8। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडर रूट, एस की जगह पे लिखूंगा 8। समझ रहे हो? एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब क्या? 8 माइनस 5। एस है 8, बी क्या है? 5, एस है 8, सी क्या है? 6। चलो समझ रहे हो? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल आसान है। अब 8, तो 8 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 2 जार 8, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना आसान रहे इसलिए मैं ये कर रहा हूँ स्टेप, ठीक है। 4 2 जार 8। अब देखिए 8 में से अगर हम 5 माइनस कर दे 3, 8 में से 5 माइनस कर दे 3, 8 में से 6 माइनस कर दे 2। चलो किसी को कोई डाउट? अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसे ले लेता हूँ ऊपर। टुम 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 टुम, क्या आएगा? आ गया रे, आ गया। ओके सो मैं अब क्या करूंगा? स्क्वायर रूट निकालूंगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2। अब 2 टाइम जो नंबर अंडर रूट के अंदर हो वो बाहर निकलेगा, तो उसे हम कितने टाइम लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 2 टाइम है, अगर वो रूट के बाहर निकला तो उसे हम लिखेंगे 1 टाइम। समझ रहे हो? ओके फिर यहाँ पर 3 इंटू 3, तो अब हमें क्या करना है? 3 इंटू 3 है, तो अब 2 टाइम लिखना है या 1 टाइम लिखना है? 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि वो रूट की बाहर निकलता है इसलिए 1 टाइम। सो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। किसी को कोई डाउट? ओके यस। चलो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए ये 4 का स्क्वायर रूट निकला बच्चा 2, ये 2 और ये 2 टाइम है, बाहर निकलेगा तो ये 2। फिर 3 जो है वो 2 टाइम है, बाहर निकला तो 1 टाइम। डन? ओके चलो हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है? 5 अपॉन 2 आरपी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 अपॉन 2 आरपी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एरिया का आंसर हमें क्या मिला? 12। मैंने क्यों दोनों को कंपेयर किया? क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ओ आर एस, सॉरी ओ आर एस था, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस है, दोनों एरिया है, इसलिए मैंने दोनों को क्या किया? कंपेयर किया। अब मुझे आरपी फाइंड करना है। 2 डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन। देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू 12 इंटू 2 डिवीजन में था, इस तरफ आया इसलिए मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन। 12 2 जार
24/5, तो हमें आंसर मिलेगा 4.8। क्या आंसर मिलेगा? 4.8। डिवीजन कर लोगे ना, डिवीजन तो आता है ना, या करवा दो डिवीजन भी। 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 जार 20, 4 बचा, पॉइंट रखकर 0, 5 8 जार 40, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4.8। हाँ सॉरी गलती से, 5 8 जार 40, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4.8। किसी को कोई डाउट? पक्का? तो मैं इसको रफ कर दूं, तो हमें ये आंसर मिल गया। किसका आंसर मिला हमें? ये आर पी का आंसर मिला। क्या मिला हमें? आर पी। अब हमें फाइंड करना है, अरे बाप रे, ये वापस कैसे आ गया बगा? डूम डूम, इसे मैं ऊपर जाने देता हूँ। टन टन, आ जाओ मेरे दोस्त। चलो मैंने इसे यहाँ पर रख लिया। अब हमें फाइंड करना है आर एम। क्या करना है? तो आर एम की फॉर्मूला क्या है? आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू आर पी, या ओके आर पी। चलो डन, 2 एज इट इज। आर पी का आंसर क्या मिला हमें? 4.8। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? कर लेते हैं 4.8 इंटू 2, 2 8 जार 16, 1 कैरी, 4 2 जार 8, 8 में 1 हम प्लस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 9.6। और ये मीटर में, इसलिए हम आंसर भी किस में लिखेंगे? मीटर। हमें करना कुछ नहीं है, एक ही ट्राइंगल का 2 बार एरिया फाइंड करना है। पहली बार हम फाइंड करेंगे, वो फॉर्मूला लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरी बार हम एरन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। जो आंसर मिला इन दोनों को हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सिंपल। अगर आप गाइड में देखोगे तो बहुत बड़ा सम है, लेकिन इस मेथड से करोगे तो आपको आसानी होगी। चलो किसी को Painted, Painless Learning।